फटाफट हेडिंग लिखो, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉपी बंद करो, बोर्ड पे देखो। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर दो लेना है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है आप लोग? समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ये फॉर्म का होना जरूरी नहीं। आपका इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपका इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में भी हो सकता है और आपका कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आप आराम से सॉल्व करो, आंसर आएगा आपको। बात आ रहा है समझ? लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने के लिए हमेशा ये फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। मतलब राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी 0। इस बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? फॉर अप्लाइंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी मस्ट ऑलवेज मेक श्योर दैट राइट हैंड साइड इज व्हाट? 0। सारे चीजों को कहां लेके आना है आपको? लेफ्ट में। कहां लेके आना है आपको? लेफ्ट में। उसके बाद में मैं कुछ लिखने वाला हूं, इस फॉर्मूले को हम लोग कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे हम लोग इसको। ये जो फॉर्मेट आप लिखोगे इसी से आपका आंसर हमेशा आएगा। शुरू शुरू में देखने में सबसे भयानक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही लगता है, बट अगर मेरा कोई माने तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे सिंपल मेथड है, इसमें दिमाग का कोई जरूरत नहीं। बात समझ रहे हो? मैनुअली खाली आपको मेहनत करना और आपका आंसर आ जाएगा, ब्रेन यूज करने का जरूरत नहीं। प्लीज ध्यान से देखो क्या होगा। x बाई समथिंग इज इक्वल टू माइनस वाई बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग। ध्यान देना, x के नीचे जब भरना है तो x को ढक देना है। क्या करना है? x को ढक देना है। जब y के नीचे भरेंगे तो y ढक देंगे, और जब 1 के नीचे भरेंगे तो कांस्टेंट ढक देंगे। बात आ रहा समझ? जब x के नीचे भरना है तो देखो क्या होगा, आप आराम से पहले x ढक दो, जो बचा हुआ है यहाँ पे क्या बचा हुआ बताओ? थोड़ा जोर से, b1y प्लस c1 b2y प्लस c2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है कांस्टेंट टर्म्स के बीच में। बहुत सिंपल बात है, सुनिए। b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। क्या लिखेंगे बताओ? b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। ये समझ में आया? सिमिलरली y ढको और y के नीचे भरो, बोलो क्या आएगा? पल्ले बड़ा, पल्ले बड़ा। और 1 के नीचे भरने के लिए इसको ढको और भरो, बोलो बात आ रहा समझ? ये तीनों रेशियो है जो एक दूसरे के बराबर है। अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू दिस, सेकेंड रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। अलग अलग कर लेंगे। ऐसा देखो, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, और y के लिए होगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये वाला चीज बेसिकली एक नंबर है। अभी देखने में अजीब सा लग रहा है, बट एक्चुअली में ये क्या है? नंबर है, क्योंकि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सब लोग क्या नंबर है। ये वाला चीज भी क्या है? नंबर है। इस नंबर को जब आप ऊपर धकेल देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, और जब इसको ऊपर धकेलेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मुझे बताओ तो क्या कराया था आप लोग? देखो बोर्ड पर देखो, हमारा इक्वेशन था 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। सब लोग प्लीज ध्यान से बोर्ड पर देखो। और दूसरा था 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये था। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मेट पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा? जोर से बोलो। नहीं लगेगा। क्या दुख है इसको? राइट हैंड साइड 0 नहीं है इसके पास। क्या नहीं है इसके पास? 0 नहीं है। आप पहले 0 बनाते। 0 कैसे बनाएंगे? पहले को लिख सकते हैं 10x प्लस 3y माइनस 75 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर। सेकेंड वाले का बतलाओ, 6x माइनस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक सब बात समझ में आता है? अब अपने को अप्लाई करना है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनो। x बाई समथिंग माइनस y बाई समथिंग एंड इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग।
एक्स के नीचे भरने के लिए किसको ढकोगे? एक्स को ढक दोगे। जो 4 नंबर दिख रहा है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या लिखना चाहिए बताओ? 3 इंटू -11 -5 इंटू -75। बोलो हाँ सर। समझ में आया सबको? किसी विद्यार्थी को दिक्कत कहीं पे? अरे दिक्कत कहीं पे? वाई वाला भरिए। देखो जोर से और प्लीज सब लोग बोलो, नहीं बोलने से मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो 10 इंटू -11 -6 इंटू, सबको क्लियर हो रहा है? 1 के नीचे भरिए। एक सेकंड में हट जाता हूं। बोलो अब -6 इंटू 3। सही बोल रहे हैं? आइए इसको सिंप्लीफाई करें। तो x डिवाइडेड बाय, बोलो यहां कितना आएगा? -33। और यहां कितना आएगा? देखो 3 माइनस है ना? अरे 3 माइनस है, क्या आएगा बताओ? माइनस। और क्या आएगा बताओ? 375। बोलो हाँ सर। अच्छा, माइनस y के नीचे -110 और प्लस 450। बोलो हाँ सर। बोलो हाँ सर। वहां नीचे भरो, क्या होगा? 1 बटा कितना? -50 -18। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। x बटा यहां कितना? -408। सही है? अरे जोड़ेंगे तो आ जाएगा, सिंपल बात है, कोई खास चीज नहीं। इसके नीचे बोलिए कितना आएगा? 340। बेहतरीन बच्चों, 340। सुनो, और 1 के नीचे -68। क्या सब लोग सहमत हैं यहां तक? कोई टेंशन वेंशन नहीं। अब देखो, पहला रेशियो तीसरे से बराबर होना चाहिए और दूसरा रेशियो भी तीसरे से बराबर होना चाहिए। आइए थोड़ा और मेहनत करें। x बाय -408 इज इक्वल टू 1 बाय -68। बोलो हाँ सर। तो यहां से x कितना आ जाएगा? -408 बटा -68। माइनस से माइनस गया, कितना आया था? 6। अरे आया था कि नहीं आया था? अब उसी के बगल में हम y भी सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा बोलो? -y बाय, अरे बोलो 340 इज इक्वल टू 1 बाय -68। तो y इज इक्वल टू -340 अपॉन -68। ये कटेगा 5, वही 6 माइनस 5। क्लियर है? क्लियर है? यही आंसर पिछले बार भी आया था। अब इसमें देखो दिमाग का जरूरत कहां था? दिमाग तो कहीं चाहिए ही नहीं। आराम से आंख बंद करो और लगाते जाओ। हाँ लिखो, लिखो लेट, ये लेट नहीं, लेट काटो, पहले नोट लिखो। पहले नोट लिखो। नोट में लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड is only applicable cross multiplication method is only applicable on the equations whose RHS is 0, whose RHS यानी कि राइट हैंड साइड इज 0। ठीक है? अब लिखो लेट ये लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और उसके जस्ट नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 represent a pair of linear equation in two variable, represent a pair of linear equation in two variable, a pair of linear equation in two variable। नीचे देखो by cross multiplication method, ये वाला लाइन कॉपी कर लो, ये वाला, ये, और सिर्फ यही लाइन कॉपी करना, नीचे वाला कॉपी करने की जरूरत नहीं, नीचे वाला अंडरस्टूड रहेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला लाइन कॉपी कर लो। ये हो गया आप लोग का? अरे ये हो गया, ये लाइन, सिर्फ एक लाइन। अब सुनो मेरी तरफ देखो एक बार, ये नीचे कैसे भराया वो चीज आप लोगों को समझ में आया ना? एक और बार ना थोड़ा सा देख लो एकदम एक्यूरेसी के लिए। x अगर ढकेंगे तो क्या आएगा बताओ? प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखो, बोलो b1c2 माइनस b2c1। जब x को ढका है तो कौन भराएगा? x का डिनोमिनेटर। जब y ढकेंगे तो नंबर क्या आएगा? a1c2 माइनस a2c1, और भराएगा कौन? y के नीचे वाला।
जब कांस्टेंट टर्म ढकेंगे तो नंबर क्या आएगा, a1b2 माइनस a2b1, और भराएगा कौन, 1 के नीचे वाला। बात आ रहा है समझ, x माइनस वाई 1, उसके अंदर कुछ नहीं करना, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड को कंपेयर कीजिए, आंसर आ जाता है। फिर एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, और दूसरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। बोलो तो स्टार्ट कैसे होगा, बोलो। सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, -11 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर। अच्छा, अब ये पूरा तैयार है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होने के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बाई समथिंग इज इक्वल टू माइनस वाई बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग। x के नीचे भरने के लिए किसको ढकेंगे बताओ, x को ढकेंगे, और क्या भराएगा बोलो, -2 इंटू -4 ब्रैकेट के अंदर, -2 इंटू -4 -4 इंटू -11। ये समझ में आ रहा है सबको। y भरने के लिए क्या करिएगा, आओ मेरे साथ y को भरो। बोलो क्या होगा, 5 इंटू -4 -3 इंटू -11। क्या ये सबको समझ में आ रहा है। और एक के नीचे भरने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला ढकेंगे। बोलिए क्या होगा, 5 इंटू 4 -3 इंटू -2। क्या ये सबको पल्ले पड़ रहा है, सब विद्यार्थियों को क्लियर है ये। आइए थोड़ा ठीक ठाक कर लें इसको। x डिवाइडेड बाय देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस a, माइनस माइनस फिर से प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे +44। क्या ये क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या होगा सोचो, -y बाय -20 प्लस 33। सही है। यहाँ वाला बतलाओ, 1 बाय 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 26। x बाई ये कितना होगा बताओ 52। दिस इज इक्वल टू -y बाय बोलो जोर से +13 ना, और 1 बाय, क्या ये क्लियर हुआ। अब पहला तीसरा कंपेयर होगा और दूसरा तीसरा कंपेयर होगा। फर्स्ट थर्ड के कंपैरिजन से बदलाव क्या मिलेगा, x बाई 52 इज इक्वल टू 1 बाई 26 एंड -y बाई 13 इज इक्वल टू बोलो 1 बाई 26। यहां से y इज इक्वल टू कितना -13 बाई 26। क्या ये सबको समझ में आ रहा है। 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या होगा बताओ, x इक्वल टू 52 बाई 26। काटिए, यहाँ पे कितना आएगा 1 2, और यहाँ पे कितना आएगा 1 2, टोटली -12। सोल्यूशन क्या होगा हमारा 2 -12 पल्ले पड़ा। मैं बार बार बता रहा हूं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ट होता है अगर आपको मानो कि इसको यूज करना आता है। क्या ये पूरा मेथड क्लियर है आप लोग, थोड़ा है कि पूरा है। छापिए इसको, तेजी से छापिए। इतना सवाल हम लोग किए हैं, सबका आंसर काफी सुंदरता है, मतलब के साथ ही आया, 2 आया है, -12 आया है। इसके पहले सब इंटीजर ही आ रहा था। एक घटिया क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं जिससे आपको यह आभास हो जाए कि आंसर घटिया भी आ सकता है, और घटिया मतलब बहुत घटिया भी आ सकता है। चलिए लिखिए उसको, इस एक क्वेश्चन से फीलिंग आएगा कि घटिया आंसर आ सकता है। बोलूं, अरे बोलूं, लिखो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 11। सब बच्चे कृपया कलम छोड़ दें, बोर्ड पर देखिए। अच्छा देखो बोर्ड पर देखो। सबसे पहले ये बताओ मेथड कौन सा यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बेस्ट होता है। क्या डायरेक्टली लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। एक कार्य पहले कर लें, -13 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या होगा बताओ -11 इक्वल टू 0। आप अपने कॉपी में ऐसे लिखिएगा कि द गिवन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। बात आया समझ। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताओ तो क्या मिलेगा हम लोग को, x बाई, बोलो क्या, डायरेक्ट ऐसे पहले लिख लेता हूँ -y बाई, आदत हो गया ना अभी 1 बाई ऐसा। अब बोलो x के नीचे क्या भरेंगे, x ढक देंगे 5 इंटू -11 और 7 और 13। वेरी गुड, सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे। -7 और यहाँ पे बताओ
-13। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? देख लो, क्लियर है ना ये वाला? माइनस वाई के नीचे वाला भरो, ढको और भरो। 2 इंटू -11 -3 इंटू -13। क्लियर हुआ सबको? और 1 के नीचे भरो, -3 नहीं है, त्रुटि, ठीक, अब सही है, ठीक है। 1 के नीचे वाला भरिए, 2 इंटू -7 -3 इंटू 5। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? आइए x को पूरा सिंप्लीफाई करें। -55 -91, सही बोल रहे हैं, इज इक्वल टू -y बाई, बोलिए, -22 +39। ठीक है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा? और यहाँ पे कितना होगा? 1 बाई -14 -50। सही है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यहाँ से अल्टीमेटली क्या निकलेगा बताओ? x बाई -140। श्योर हैं आप लोग? वेरी गुड। और यहाँ से -y बाई, बोलो, 17 आना चाहिए, 17। और यहाँ से दिस इज इक्वल टू, बोलो, 1 बाई -29। समझ में आया? अब यहाँ से देखो, ये कंपेयर होगा और ये कंपेयर होगा, क्या हो जाएगा बताओ? x बाई -146 इज इक्वल टू 1 बाई -29 एंड -y/17 इज इक्वल टू 1 बाई -29। देखो कितना घटिया टाइप आंसर आया है। x इज इक्वल टू 146, यानी कि -146 बाई -29, माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? y इज इक्वल टू -17 अपॉन -29, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये चीज और कैंसिल भी नहीं, क्योंकि 29 क्या है अपने आप में? प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ? 146 बाई 29, और यहाँ पे कितना बचेगा? 17 बाई 29। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आंसर सुंदर और इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में भी आ सकता है। कॉपी कर लीजिए। 15x प्लस 4y इज इक्वल टू 61 एंड 15x प्लस 4y इक्वल टू 61 एंड 4x प्लस 15y इज इक्वल टू 72। 4x प्लस 15y इज इक्वल टू 72। और आंसर भी लिख लो, x इक्वल टू 3 आना चाहिए, y इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन हम लोग घर पे करेंगे। अब लिखो नेक्स्ट, 4x प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 3। बोर्ड पे देख लो कैसा है। और दूसरा है x बाई 2 प्लस 3y बाई 2 या 3y बाई 4 इज इक्वल टू -5 बाई 2 इज इक्वल टू -5 बाई 2। सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखो, वापस से मुझे बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं? जोर से बोलो, पक्का ना? अब देखो, पहले इक्वेशन के संग में आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट वाले के साथ में यदि मैं एलसीएम लेना चाहूं तो एलसीएम कितना आएगा? ऊपर कितना आएगा? 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बाई 3। अब 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बाई 3 इंटू 3, 3 कट जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको? 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्या ये समझ में आया? ये अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर है? सेकेंड वाला इक्वेशन के साथ में क्या होगा बताओ? अरे बोलो, एलसीएम कितना आएगा? ये तो कर पाओगे ना आप लोग? कितना? 4। ऊपर कितना आएगा बताओ? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5 बाई 2। दिस इम्प्लाइज, देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5 बाई 2 इंटू 4। 2 से 2 कट गया, कितना आया? -10। तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 2। अब पहले देखो कि क्या करोगे, एलिमिनेशन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन बेहतर रहेगा, y डायरेक्टली मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब यहाँ देखो, y का कोफिशिएंट कितना है? 1, और ये वाले में y का कोफिशिएंट कितना है? 3। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो काम खत्म। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या करेंगे बताओ? इक्वेशन 1 इंटू, बोलो, 3 इम्प्लाइज 36x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये समझ में आया आप लोग? अरे बोलो हाँ सर। इक्वेशन 2 इंटू व्हाट? 1
दिस इंप्लाइज कितना आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -10। लाइन खींचो अब, ऐड की सब्ट्रैक्ट, श्योर ना? चलो सब्ट्रैक्ट कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस, यहां से आ जाएगा 34x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहां से 34 ही आएगा शायद, 24 प्लस 10, x का वैल्यू कितना हो गया 1। जब x आप लोगों को मिल गया, अब क्या करोगे बताओ, सब्स्टिट्यूट कौन से इक्वेशन में, 1 में डाल लेते हैं ना। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इनफैक्ट यहाँ एक स्टेटमेंट भी आप लोग दे सकते हो कि पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, क्या आएगा बताओ, 12 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। समझ में आया? समझ में आया? y इज इक्वल टू बोलो कितना, 8 माइनस 12 माइनस 4। क्लियर हुआ? सोल्यूशन क्या होगा हम लोग का, 1, श्योर है, छाप लीजिए। इस क्वेश्चन को देखो, 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63 और 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। इसको घूरो 10 सेकेंड, देखो कैसा लग रहा है घूर के, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मन में कैसा कैसा ख्याल आ रहा है आप लोगों को? इसको घूरो, इसको घूरना बहुत जरूरी है। इसको घूर के कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? क्या बताओ, क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ? एक्स और वाई क्या कोफिशिएंट सेम है? अंग्रेजी में एक शब्द होता है एक्सचेंज, मतलब सेम तो नहीं है लेकिन डिफरेंट भी नहीं है, क्या हो गया बताओ, एक्सचेंज। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, जिसके अंदर में एक्स और वाई का कोफिशिएंट काफी बड़ा बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा, इसको क्या है कि नॉर्मल किसी भी मेथड से ट्राई करोगे उसका मतलब है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, लंगड़े हो जाओगे एकदम, चल नहीं पाओगे फिर। बात आ रहा है समझ? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ह्यूज होगा, आंसर बहुत सिंपल निकल के आता है लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ह्यूज। अब इसको करने का एक तरीका है, बिल्कुल सेट अप्रोच है जो मैं कराने जा रहा हूं आप लोग को। कोई दिमाग उमाग लगाने का जरूरत नहीं, कोई फालतू परपंच करोगे आंसर लेट से आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आंसर अटक जाएगा, क्योंकि अपना तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इतना स्ट्रॉन्ग है, हम लोग जानते ही हैं, ठीक। इसीलिए फालतू नाटक ट्राई मत करना, जो मैं सिखा रहा हूं वो करेंगे, ठीक है? क्या आप लोग मेन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर पाए इसमें? क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना था कि कोफिशिएंट एक्सचेंज किया हुआ रहेगा, फिर बोलो कोफिशिएंट एक्सचेंज किया हुआ रहेगा। अब तरीका देखो बोर्ड पर ध्यान से, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करें ताकि एक ही बार में पल्ले पड़े। पहले करना है 1 प्लस 2, क्या करना है बताओ? अब ध्यान से घुरियाओ, 47 प्लस 31 कितना होगा बताओ? अरे जोर से, अच्छा 78x, और यहां पे भी क्या बात, 78y, और वहां पे भी, मानो खुशी का अब तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। यार ध्यान से घूरो, 78 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 78, बोलो हाँ सर। बस 78 को धकेलते ही जीवन का आनंद, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अरे मिला कि नहीं मिला? ये बढ़िया इक्वेशन है कि ये बढ़िया इक्वेशन है? ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रहा? अब हम अगला अटेम्प्ट करेंगे इसको बर्बाद करने का, 1 माइनस 2 करके। क्या करके बताओ? 1 माइनस 2 करके। क्या करके? फिर बोलो 1 माइनस 2। आओ मिलके बर्बाद करें। 47 माइनस 31 कितना होगा बताओ? अरे थोड़ा जोर से, जो चीज हो पाता है वो तो करना ही चाहिए ना हम लोग को। 31 माइनस 47 बोलो -16, बेहतरीन। और यहां से कुछ भी मतलब आंखों पे पट्टी, वो भी 16। बताओ, अरे बोलो 48। अच्छा बस मजाक नहीं, 48 समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्शन तो आता है हम लोग को। अब सुनो, क्या हम यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं? बोलो हाँ सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48। 16 धकेलिए, धकेलते ही कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, बोलो हाँ सर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। बात आया समझ? अब देखो, जो दो खतरनाक, समझ रहे हो, प्रकांड इक्वेशन था, काफी आसान x प्लस वाई और x माइनस वाई में कन्वर्ट हो गया। अब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 1 and 2, इफ वी सॉल्व 3 and 4, बहुत इजी है, उसमें भी कुछ नहीं करना। क्या करना बताओ? 3 प्लस 4 कर लीजिए,
आराम से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ सर। अरे जोर से बोलो हाँ सर। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, इंप्लाइज, ये इंप्लाइज है, सॉरी इंप्लाइज तो यहाँ पे इक्वल, बोलो क्या, 1 और 3 4। अब फिर से 2 को धक्का मारिए, x इक्वल टू 2, मिल गया आधा सोल्यूशन। और फिर इस 2 को कहां डाल देंगे, हाँ बताइए कहां रखें, चलिए 3 में डाल देते हैं आप लोग के कहने पे। नाउ इक्वेशन 3 इंप्लाइज x का वैल्यू है 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। रिक्वायर्ड सोल्यूशन 2, -1, 2, अब सुनो, इस सवाल में क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन मिले ना, आपके दिमाग में खट से स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा हाँ यार, कोफिशिएंट एक्सचेंज जैसा सर ने कुछ पढ़ाया था। क्योंकि आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, समस्या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसके समय ज्यादा लगेगा। और आपको पूरा टाइम कितना मिलेगा बताओ, 3 घंटा। गरीबी, ऐसा थोड़ी था कि पेपर पकड़ा देता बोले जाओ 1 में सबमिट कर देना, ऐसा नहीं होता। 3 घंटा में वही करके वही सबमिट करना है, इसीलिए एकदम ध्यान से अपन करें, ठीक है। छापिए, नहीं हो जाएगा मुझे मालूम है, एक आध लिखा ही देता हूं, लिखो 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123 एंड 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, 117। ये घर पे करेंगे हम लोग। सोल्यूशन लिख लीजिए 1,2, सोल्यूशन लिख लीजिए 1,2। अच्छा, इसके बाद में ना 2 उंगली का गैप छोड़ो, एक हेडिंग मुझे लिखवाना है, वो बाद में लिखवाऊंगा, पहले सवाल लिखो। इसके नीचे 2 उंगली का गैप छोड़ो, फिर एक सवाल लिखो। 5/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 और 6/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन लिखना हो गया। 10 सेकंड के लिए फिर से अपने आंखों को थोड़ा परेशान करो, देखो इसको अच्छे से। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। देखो मात्र कुछ लोग ही बोल पा रहे हैं, बाकी लोग के क्या हुआ, नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, तो सही x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, क्या समस्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सवाल दोहराते हैं। मेरा सवाल है कि आर दीज टू इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यस या नो, और नो तो अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करो। x का पावर, ऐसा हम लोग को लग रहा है कि x का पावर 1 है, बट एक्चुअली x कहाँ है, पाताल लोक। और पाताल लोक में जब x होता है तो पावर और नहीं बोलते हम, पावर कहाँ लाके बोलते हैं, आकाश लोक में, यानी कि न्यूमरेटर में। जब आप इस x को न्यूमरेटर में लाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, बोलो -1। और इस y को जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, -1। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन है जिसमें आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, वेरिएबल कहाँ पे होगा, थोड़ा जोर से बोलो, तो उस टाइप के इक्वेशंस को बोला जाता है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं बात को दोहरा रहा हूं, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, यह है इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये रिड्यूसेबल शब्द का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये शुरू में अपने आप में कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसके साथ थोड़ा मजाक मस्ती करोगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। समझ रहे, थोड़ा खेलना है हम लोग को। अभी देखो खेलेंगे कैसे, प्लीज ध्यान से देखें। आपको दोनों इक्वेशन में x वाले पार्ट में कॉमन चीज क्या दिखाई दे रहा है, 1/x कॉमन दिख रहा होगा। एक के न्यूमरेटर में 5 है, दूसरे के न्यूमरेटर में 6 है, समझ में आ रहा है। कॉमन क्या है, विद्यार्थियों इतना भी नहीं थके हो आप लोग, बोलो। और y वाले में क्या है, आओ देखो ऐसा करो, 1/x को एक नया नाम दे दो, बोले u, और 1/y को भी एक नया नाम दे दो, बोले तुम v बन जाओ। समझ में आया। जब आप 1/x को u बना दोगे और 1/y को v बना दोगे तो आपका इक्वेशंस क्या बन जाएगा वो सोचो, चीखें चिल्लाएं, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, बोला हाँ सर। और नीचे वाला बताओ, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, बोलो हाँ सर। अब सुनो, ये मान लो कि 1 है, ये मान लो कि 2 है। काफी समय हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं किए, आओ यूज करें। 1 इंप्लाइज
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बताओ? 5u प्लस v माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ सर। और 2 इम्प्लाइज बोलिए 6u माइनस 3v माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। अब इस बार सुनो, मेरा मन में फिर से इच्छा मड़ रहा है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाऊंगा। नॉर्मल सिचुएशन में मैं देखता था x बाई समथिंग माइनस y बाई समथिंग एंड 1 बाई समथिंग। यहां आप लोग बदलाओ तो क्या लिखें? हाँ हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, u बाई समथिंग माइनस v बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग। ये समझ में आ रहा है? फिर से वही लॉजिक, u भरने के लिए u को ढक लीजिए, ठीक है। u को ढकेंगे तब क्या भराएगा बोलो? 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 2, बोलो हाँ सर। b भरिए 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इंटू माइनस 2, बोलो हाँ सर। 1 के नीचे भरिए 5 इंटू माइनस 3 माइनस बोलो माइनस 6 इंटू 1। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या ये क्लियर हो रहा है? अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, u बाई नीचे एक्चुअली आ कितना जाएगा? माइनस 1 माइनस 6, समझ में आ रहा है? b के नीचे क्या आएगा बताओ? माइनस 5, ये एक था ना, हाँ वो एक था, माइनस 5 प्लस 12 और एक के नीचे क्या आ जाएगा? माइनस 15 माइनस 6, सही है। अब यहां देखो u बाई माइनस 7, यहां पे माइनस v बाई 7, सही बोल रहे हैं। आखिरी वाला बतलाइए 1 बाई माइनस 21, बोलो हाँ सर। अब देखो फिर से फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड के कंपैरिजन से मिला u बाई माइनस 7 इक्वल टू 1 बाई माइनस 21, बोला हाँ सर। और माइनस v बाई 7 इक्वल टू 1 बाई माइनस 21, बोला हाँ सर। माइनस 7 को फेंको उस साइड, क्या होगा? u इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 21, बोला हाँ सर। माइनस से माइनस उड़ा, 7 से 21 जाएगा, थक गए आप लोग, बोलिए v इज इक्वल टू, अरे जोर से, माइनस 7 बाई माइनस 21, समझ में आ रहा है? और यहां पे भी कितना आएगा? 1 बाई 3 है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सब सही चल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, आओ आओ। u किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बेहतरीन। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना आया? 1 बाई 3। और 1 बाई वाई इक्वल टू कितना आया? 1 बाई 3। एक्स इक्वल टू कितना आया? 3। रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्या ले लीजिए? और यहां से y इक्वल टू, क्या ये सोल्यूशन समझ में आया आपको? क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? अंग्रेजी में था, थोड़ा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, सुनो। क्या था बताओ? इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब ऐसा आदमी जो खुद लीनियर इक्वेशन है नहीं, लेकिन थोड़ा सा लालच वालच दे के उसको लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। बोलेंगे कि तुम u बन जाओ और तुम v बन जाओ, तो बन जाएगा वो लीनियर इक्वेशन। फिर uv में सॉल्व करेंगे और uv के वैल्यू से फिर x और y अलग से निकलेगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? क्या ये तरीका याद रहेगा हम लोग को कि नहीं याद रहेगा? रहना चाहिए। चलिए छापिए। हाँ, और एक सेकंड हेडिंग लिख लीजिए, जहां भी ये इक्वेशन लिखा है ना, उसके ऊपर हेडिंग लिखिए, लिखिए इक्वेशंस, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब कॉपी कीजिए। हाँ बोलिए, लिखिए 3 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इज इक्वल टू -1, और दूसरा है 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 2। 3 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इज इक्वल टू -1, 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 2। जरा मेरे तरफ देखिए, मुझे पहले बताइए कि कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू, लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू, और वैसा करने पे इस पहले इक्वेशन का चेहरा कैसा हो जाएगा? 3u प्लस 8v, 8v ना इज इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? u माइनस 2v इज इक्वल टू 2।
फिर दो इक्वेशन आपको 1 और 2 मिल गया, उस पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, जो अच्छा लगे लगाइए। जब u भी मिल जाए तो क्या आपका आंसर u भी होगा? आपका आंसर u भी होगा। आपका आंसर क्या होगा? x और y। कैसे करेंगे x और y? u के जगह पे 1/x और v के जगह पे 1/y, पलटी मारते आंसर मिल जाएगा। समझ में आया?